बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर मची सियासी हलचल के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस समय जबरदस्त चर्चाओं में हैं। दरअसल चर्चाओं की सबसे बड़ी वजह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस बार एमएलसी चुनाव में एनडीए गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। टिकट न मिलने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ये बात तेजी से फैल रही है कि दीपक प्रकाश को जल्द ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा या उन्हें पद से हटना पड़ेगा। इन तमाम विपरीत चर्चाओं और झटकों के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को पटना में एक बड़ा राजनीतिक दावा ठोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रालोमो बिहार में सत्ता की मजबूत हिस्सेदार है और आगे भी सरकार में उनकी ये हिस्सेदारी पूरी मजबूती के साथ बनी रहेगी। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश अभी बिहार विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। नियम के मुताबिक मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना है, लेकिन अब एमएलसी चुनाव में एनडीए ने उन्हें सीट ही नहीं दी है। इसके बाद निकट भविष्य में चुनाव भी नहीं है। जाहिर है ऐसे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद पर बने रहना मुश्किल है। तो अब तक जिनका चुनाव संपन्न हो चुका है, जो लोग भी जिस पद के लिए चुने गए, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पार्टी की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निर्वाचन की प्रक्रिया में दो नेता जहां जिनको लगाया गया, हमको फक्र है कि इस गर्मी में, बरसात में भी अपना जिला से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूसरी जगह जाकर कई दिन तक वहां रहकर पर्यवेक्षक साथियों ने पार्टी के संगठन के लिए काम किया है। उनकी भूमिका भी काबिले तारीफ है, इसलिए उनको भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और यही असल में हमारी ताकत, पार्टी की एक आवाज पर आप सब लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही असल में हमारी ताकत है, पार्टी की ताकत है। और यह जो ताकत है आपकी, इस ताकत के रहते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अनदेखी कभी हो ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता। कई बार चौक चौराहे पे कुछ चर्चा चलती है और उन चर्चाओं को हवा देने का काम हमारे मीडिया के बंधु लोग करते हैं। सच पूछिए तो कभी मनोरंजन के लिए हम मीडिया देख लेते हैं, वरना हम मीडिया देखते नहीं। हमको याद आता है मीडिया, खास करके जो चैनल वाले लोग हैं, उनको देख करके कोरोना काल बहुत समय का दिन, कोरोना के समय में जितने लोगों का देहांत हुआ होगा, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेलीविजन देखने के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया होगा, बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं होगी। और ठीक वही स्थिति रहती है, इसलिए मैं तो नहीं देखता। देखिए, कई बार मैं कहता कि कहीं आग हो तो धुआं निकले। हाँ ठीक है, धुआं अगर थोड़ा निकलता हो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, लेकिन कई बार हम देखते हैं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, गवाह के रूप में, आग भी नहीं है फिर भी मीडिया के लोग धुआं निकालना चाहते। विज्ञान के नियम को फेल करते हैं। विज्ञान का नियम है जहां धुआं, विज्ञान के नियम से अलग जहां आग नहीं वहां भी धुआं। स्वाभाविक है, परेशानी तो होती है, लेकिन परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मनोरंजन भी तो एक चीज है।
विजुअलाइज कीजिए, मनोरंजन कीजिए उन चीजों को देख कर। विजुअलाइज करना जरूरी है। जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार शायद जिनका चुनाव नहीं हो पाया मतदान के बाद, तो पूरी तन्मयता के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी पदाधिकारी सुनकर आए हैं उनका सहयोग करें। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो लोग सुनकर आए हैं वो अन्य साथियों को भी साथ लेकर चलने का काम करें। आज प्रदेश के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। एकांत समिति बन रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय को सभी लोग अधिकृत कर रहे हैं प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव के लिए, चयन के लिए। और दोनों उम्मीदवारों से रहेगी, गुजारिश रहेगी और हम लोग मेरे अभिभावक हैं। जो कुछ भी निर्णय होता है, निर्णय के बाद दोनों ही लोग, देखिए अध्यक्ष तो एक चेहरा होता है, चेहरे के पीछे काम करने वाले तमाम लोग होते हैं। दोनों ही लोगों से गुजारिश रहेगी तो कुछ भी निर्णय हो जाने के बाद पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, इस सोच के साथ पार्टी आगे चल रही है, सोच को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तन के साथ, मन के साथ दोनों ही लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।